डोनाल्ड ट्रम्प और पूरी अमेरिका उनकी एयरफोर्स को जिस प्लेन पर सबसे ज़्यादा गुमान था F-35, जिस चीज़ पर अहंकार था, गिरा दिया उस प्लेन को ईरान ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा गुमान था F-35 फाइटर जेट पर। हो भी क्यों ना, सबसे एडवांस किस्म का ये फाइटर जेट जो है ना तो किसी के रडार में पकड़ में आता है और आवाज से तेज इसकी स्पीड है, तो ऐसे में मुमकिन नहीं था कि किसी भी तरह इस फाइटर जेट को टारगेट किया जा सकता। लेकिन एक दिन पहले रात के समय में ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया गया कि उसने F-35 फाइटर जेट पर अटैक किया है और इसको जो है तुरंत ग्राउंड कर दिया गया है। दूसरी बात यह कि CNN की एक रिपोर्ट आई थी कि जिसमें बताया गया कि भाई उसमें F-35 फाइटर जेट को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, लेकिन दोनों तरफ से अलग अलग दावा किया गया। ईरान ने कहा है कि उसकी मिसाइल ने इसको अटैक किया है, जिसके बाद में जो इसमें बैठा पायलट था फाइटर जेट का, वो तो उसने अपनी सीट को इजेक्ट किया, मतलब वो सेफली बाहर निकल गया और फाइटर जेट जो है वो क्रैश हुआ। लेकिन यूएस ने इसको अलग तरीके से बताया है। लेकिन पूर्व रॉ एजेंट लकी बीस ने इस पर बड़ा खुलासा किया। क्या कहा है, ये सुनते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प और पूरी अमेरिका उनकी एयरफोर्स को जिस प्लेन पर सबसे ज़्यादा गुमान था F-35, ईरान के एक मिसाइल हमले में गिरा दिया। लेकिन अमेरिका और वेस्ट बोल रहा है कि प्लेन को हल्का मिसाइल हिट हुआ और प्लेन को इमरजेंसी लैंड करना पड़ा। आप खुद ही सोचो यार, एक प्लेन के ऊपर मिसाइल से अटैक होगा तो क्या वो प्लेन लैंड कर पाएगा? चलो वेस्ट की मीडिया जो भी दिखाती हुई एक अलग बात है, लेकिन एक बड़ी बात कि जिस चीज़ पर अहंकार था, गिरा दिया उस प्लेन को ईरान ने। लकी बीस ने इस बात का खुलासा किया है कि जब ऐसी स्थिति में जिस तरह से ईरान का जो दावा सामने आया है कि उसकी मिसाइल ने इसको हिट किया है, हिट होने के बाद में इस पे आग लगी है और आग लगने के बाद इसमें क्रैश हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है इस युद्ध में, जबकि अमेरिका बार बार इस बात को कह रहा है कि इस युद्ध में हमने रणनीतिक विजय पा ली है। लेकिन रणनीतिक विजय अगर पा ली है तो फिर ये कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था जिसने कि इतना घातक हमला किया और जिसके हमले से F-35 बच नहीं पाया? इस समय सबसे बड़ी बात ये आपको बता दें कि मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है। ईरान, अमेरिका, चाहे इजराइल, जहां की अपनी लोकल मीडिया है वो उसी को आगे बता रही है, उसी को बढ़ा चढ़ा के बता रही है। लेकिन एग्जैक्टली जो रिपोर्ट है वो या तो जो वहां पर मौजूद है उनके सोर्सेज से मिल रही है, या फिर इसके जो लोकल लोग हैं या सोशल मीडिया पर जो कि लगातार ट्वीट कर रहे हैं उनसे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सटीक मिल रही है। लेकिन इसमें आपको बता दें कि मिस इन्फॉर्मेशन वॉर जम के चल रहा है। हर देश अपने आप को विजयी दिखा रहा है। ट्विटर में AI वीडियोस का भरमार है। आप इसमें पहचान ही नहीं कर पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन इस सब के बीच में F-35 को लेकर जो खबर आ रही है वो यकीनन बहुत हैरान कर देने वाली है। और अमेरिका जिस तरह से इस युद्ध को जीतने का दावा कर रहा है, लेकिन ये दावा यहां पर बिल्कुल गलत साबित होता हुआ, क्योंकि ईरान इस समय बहुत ही मजबूती के साथ इस जंग को लड़ रहा है। और अब खबर ये आ रही है क्योंकि ईरान ने चारों तरफ जितने भी गल्फ के देश हैं वहां पर अटैक किया है, तो जिसके बाद गल्फ के देशों ने भी अब चुनौती देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अब हद हो गई है, जब तक 20वां दिन है युद्ध का और उस दिन लगातार रिफाइनरीज को और जहां पर ऑयल के सोर्सेज हैं उसको अटैक किया जा रहा है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा जो जापान है उसने भी कहा है और दूसरे कई देश हैं जो कि ईरान के खिलाफ लामबंदी की बात कर रहे हैं। लेकिन ईरान इस समय, अगर आज तक के 20वें दिन तक को इसको कंपैरिजन आप करेंगे तो बहुत ये भीषण 50-50 आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान यहां पर अमेरिका को हुआ है। और अमेरिका का जो पेंटागन है उसने बजट की मांग तक कर दी है। सोचिए कि पेंटागन का, अमेरिकी रक्षा विभाग का कितना बड़ा बजट है, उसके बावजूद अब 20 दिन में उस बजट को बढ़ाने की बात आई है सामने। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों तीनों देशों के बीच में जंग है, ये फिलहाल अभी तक रुकने की तो इसमें कोई उम्मीद दिख नहीं रही। मिडिल ईस्ट में संकट है और इसका खामियाजा पूरे विश्व को हो रहा है। इस खास तौर से हिंदुस्तान भी इसके लपेटे में है, जहां पर ऑयल और गैस को लेकर बहुत किल्लत जैसी बात सामने आ रही है। हालांकि सरकार ने कहा है कि उसके भंडारण में अभी भी कोई कमी नहीं है और इसमें व्यर्थ में किसी तरह से चिंता करने वाली कोई बात नहीं है।